हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग कैसे हैं साथियों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के जो पॉइंट हमने बताए थे, उनमें से एक पॉइंट के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और स्टैटिक्स में कुछ पॉइंट हमने बताए हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने हैं। उन पॉइंट्स में दोस्तों पहला पॉइंट जो था उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या था? मीन। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा पहला दोस्तों जो पॉइंट था वो था मीन, जिसको दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं कि हमने कल बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एवरेज, चाहे किसी में दोस्तों चाहे रेंज हो, चाहे किसी में दोस्तों हो, चाहे वेरिएंस ऑफ कोएफिशिएंट हो, चाहे एसडी हो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो सब में दोस्तों तीन प्रकार के इस प्रकार के डाटा दिया जाता है इस तरीके से। ये हमने कल ही बात कर ली थी। तो दोस्तों हम स्टैटिक्स में और मीन आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि मीन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इतना याद रखिए आप लोग, मीन का मतलब यही होता है कि जैसे कि हमको मीन फाइंड आउट करना है, वैसे ही हमको एवरेज, और जैसे एवरेज निकालना है वैसे ही हमको मीन निकालना होता है। ठीक है, यानी औसत और माध्य दोनों एक ही बात होते हैं, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों जो भी चीज़ें एवरेज में बनती हैं, इसलिए दोस्तों ये अदर टॉपिक से थोड़ा अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट होता है और लॉन्ग टॉप पॉइंट होता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग मीन पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जब ये एवरेज ही होता है तो एवरेज से बनने वाले क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं, उनके भी पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे जैसे जो मीन में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो एवरेज ही जब होता है तो एवरेज के क्वेश्चन मीन में आ सकते हैं, मीन के क्वेश्चन एवरेज में जा सकते हैं, और जाते ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब सेम बात होती है तो एक दूसरे का ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों यही समझते हैं मीन क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही समझते हैं कि मीन मतलब दोस्तों क्या होता है? एवरेज। क्या होता है दोस्तों? मीन इक्वल टू हम एवरेज लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है दोस्तों, यानी माध्य बराबर क्या होगा? माध्य के बराबर क्या होगा? औसत। यानी औसत जैसे निकाला जाता है उस वही सेम चीज निकाल दो तो वही क्या होगा हमारा? वही हमारा मीन कहलाता है दोस्तों, वही हमारा मीन कहलाता है। यानी एवरेज, मीन, एवरेज सेम बात है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एक ही बात है, समझ लो। ठीक है, तो अगर मीन निकालना है तो एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालना मीन निकाल लो, सेम है, एक चीज कोई निकाल लो आप। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के जरिए से समझते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया 3, 4, 5 और 7। ठीक है, तो इसका यदि हमको मीन निकालना है, ठीक है, मीन निकालना है इसका, तो यहाँ पे इसका चाहे हमको मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, एक ही बात है, चाहे इसको हम मीन लिख लो और चाहे एवरेज लिख लो। ठीक है, एवरेज मतलब औसत लिख लो। तो दोस्तों एवरेज के बराबर में क्या होता है? यहाँ पे इसको एक मिनट निगलेक्ट करना। यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। एवरेज के बराबर क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? औसत के बराबर क्या होता है? ये दोस्तों बेसिक फार्मूला होता है। ये कहीं से आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा जानते होंगे। औसत का मतलब क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों का योग, राशियों का योग होता है। और अपान में दोस्तों क्या होता है? राशियों की संख्या। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कितनी क्वांटिटी दे रखी है, यानी कितनी राशियां दी गई हैं। तो यहाँ राशियों का योग होगा, बटे में क्या होगा दोस्तों? अपान में क्या होगा? राशियों
राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। एवरेज को तो हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। यही सेम बात हमारे दोस्तों मीन पे फॉलो करती है, यानी माध्य पे फॉलो करती है। अब हम जैसे इस तरीके के दोस्तों इसका एवरेज निकालना है, तो एग्जांपल अगर हम उठाए और एग्जांपल का अगर हमको एवरेज निकालना है, तो जैसे ये जो नंबर क्वांटिटी दे रखी है, तो इसका यदि एवरेज निकालना है, तो इस फार्मूले को यदि हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एवरेज के बराबर क्या होगा, एवरेज के बराबर में क्या होगा, लिखा क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी, यानी ये जो क्वांटिटी दे रखी है इसका सम तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे तो ऐड ही तो करना है सबको, इस तरीके से सम कर लेंगे। अपन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4, ये क्वांटिटी कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इसको जोड़ लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19, यहाँ पे 19 हो गया और अपान में 4 हो गया। यही हमारा आंसर है। इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से जो भी इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा पॉइंट में, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का चाहे आप अपान में को इसका आंसर दे सकते हैं और चाहे इसको पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे 7 आएगा 4.7। तो इस तरीके का ये क्या निकल गया है, ये एवरेज निकल के आएगा। किसका एवरेज निकल के आया, ये जो डाटा दिया गया था, यानी ये जो डाटा दिया गया है, क्या डाटा है, 3 4 5 7, यानी 3 4 5 7 का जो एवरेज निकल के आया, एवरेज कितना हुआ 4.7, ये 4.7 निकल के आया। यदि हमसे कहा जाए कि मीन निकालो, तो दोस्तों सेम एक ही बात है। जब हम लोग पहले ही ये चीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि या तो मीन निकालना है या तो एवरेज निकालना है, तो सेम ही बात है, एक ही बात है। तो दोस्तों यदि इसका मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस तरीके से हम दोस्तों इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों एवरेज इसको कह लो या मीन निकाल लो। तो मीन को दोस्तों हम चूंकि मीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी माध्य पढ़ रहे हैं मीन, ठीक, तो इसको दोस्तों डिनोट किससे करते हैं, इसको दोस्तों एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन लिख लो तो इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एक्स बार से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम यही जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, सेम इसका आंसर वही आएगा, कितना आएगा 4.7 आएगा। तो यहाँ पे हम जब मीन की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस प्रकार से कि मीन निकालना है तो यहाँ पे एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार यानी मीन, और 4.7 ये इसका मीन आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको दोस्तों कहीं कहीं फार्मूले किस प्रकार से बनाए होते हैं, जैसे एवरेज का जो फार्मूला है, यहीं अगर मीन के फार्मूले को अप्लाई करें हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझ लो आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम मीन, यहाँ पे मीन लिखेंगे और चाहे इसको एक्स बार लिखेंगे। क्या हम इन सभी को ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ क्वांटिटी कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एक मैथ में एक साइन बनाया जाता है, ये मैथ में ये साइन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग समेशन, और इसका मतलब क्या होता है, इन सभी जो इसके अंदर आ रही चीज़ें उनका सभी का योग, यानी उनका सम। तो ये क्या आप ये देख सकते हैं कि यही तो लिखा है सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, ये जो नंबर दिया है इसका योग है। तो क्या हम इसको और इसको हम क्या, ये कोई क्वांटिटी दे रखी है तो इसको हम एक्स भी तो मान सकते हैं, ठीक है, इसको एक्स भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको फार्मूले अगर बनाना चाहें तो इसके फार्मूले भी अलग से बनते हैं, लेकिन आपको याद इतना रखना है, इस बात को अभी छोड़ो कि फार्मूले की बात ही पहले ना समझो, ये चीज़ पहले देखो कि ये कैसे निकलता है। तो क्या अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज और मीन एक ही बात है, एक ही बात है निकली। तो एवरेज जैसे निकालना होता है सेम वैसे मीन निकालना होता है, केवल मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, बाकी आंसर हमारा सेम ही आता है। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि जो मैंने बताया था कि डाटा 3 प्रकार से दिया जाता है, तो क्या आपको ये डाटा पहला प्रकार नहीं लग रहा है डाटा का? ये जो डाटा दिया गया है डाटा का फर्स्ट टाइप नहीं लग रहा है? तो इस प्रकार से डाटा दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीन बताइए। तो मीन का सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि एवरेज निकालना। तो इसके बारे में थोड़ा एवरेज पढ़ लेंगे। तो एवरेज निकालना है, इसका मतलब ये मीन निकालना है या एवरेज एक ही बात है। तो इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का डाटा जो दे रखे हैं वो सीधे हम यहाँ पे लगा लेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, और इसको सीधे हम एक्स बार से, एवरेज ना लिख करके एक्स बार से डिनोट कर लेंगे और सेम हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। और चूंकि एवरेज और मीन एक ही बात होती है तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकल गया तो हमारा मीन निकल कर बाहर आ जाएगा, तो सेम एक ही बातें होती हैं। तो हम यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों अगर मीन निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग तब तक देख लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक संख्या है तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या उनका मीन कैसे निकालते हैं। तो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये एक से लगा करके सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोस्तों आगे जो चलती चली जाती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, ये सारी होती हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स NN, ये नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो इनका दोस्तों या तो हम मीन या तो एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इनको दोस्तों इनका मीन या कह लें या एवरेज कह लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम या तो लिख लेंगे मीन या तो एवरेज और इसको या तो एक्स बार से डिनोट कर लेंगे। तो इनका कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक्स बार तो बात की बात रही दोस्तों, पहले हम मीन या एवरेज लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका मीन निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे अगर, तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जैसे कि ये संख्याएं दे रखी हैं नेचुरल नंबर, तो किन्हीं भी कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे तो उनका हम, और ये दोस्तों क्रमागत जिसको बोलते हैं लगातार, नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज निकालना है तो कैसे लेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला दोस्तों होता है n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों n का मतलब क्या होता है, जितने तक संख्याएं दे रखी हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है मैं इस साइड में आप लोगों को बताता हूं। जैसे इसमें एग्जांपल इसका इस तरीके का रहेगा, चलो हम वहीं पे दिखाते हैं आप लोगों को। इसका दोस्तों क्या रहेगा, n क्या यहाँ पे है, नंबर ऑफ, जो भी नंबर दे रखे हैं उनका, जितने नंबर दे रखे हैं वो n है। ठीक है, जितने संख्याओं का पूछा जा रहा है यानी n। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे दे दिया गया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आगे दे दिया गया कि 40। ठीक है, यहाँ पे इसका पूछ दिया गया, यहाँ पे इसका मीन निकाल लिए। ठीक है, या इसका ये एवरेज निकाल लिए, एक ही बात। या तो पूछ दिया गया आपसे इसका मीन निकाल लिए या एवरेज निकाल लिए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे निकालना है, अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ लगातार संख्याएं चल रही हैं, 1 2 3, आगे ऐसे चलती चलती 40 तक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी 40 तक संख्याएं। तो इनका हमको एवरेज या मीन कैसे निकालना है, तो यही सेम फार्मूला बना है। तो n यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लास्ट नंबर, यानी जहाँ तक के निकालने हैं हमको, जितने संख्याओं को निकालना है। तो यहाँ पे n दोस्तों ये नंबर हो गया। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया दोस्तों, हो गया 40। ठीक है, n बराबर 40 हो गया। अब हमको इसको एवरेज या मीन निकालना है, तो यहाँ पे सीधे इस फार्मूले में रखेंगे, n के बराबर में क्या रखेंगे, 40 + 1/,
2 इस प्रकार से रखेंगे और इसको फिर हम अपना सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर वही निकल के आएगा। ठीक है, तो कैसे निकल के आएगा, इसमें रखेंगे 40 प्लस 1 41 यानी 41/2। 41/2 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 20.5 जो भी आए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो निकाला तो इसको हम एक्स बार कह लें या तो एवरेज कह लें या तो मीन कह लें या तो इसको एवरेज कह लें। तो इसका एवरेज कितने निकल के आएगा, 20.5 यानी 20.5। अभी दोस्तों हम इसी को अगर थोड़ा प्रूफ करते हैं, यहाँ पे इसको उसी फार्मूले को इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो कैसे करते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर है ये कहाँ तक सही है कैसे नहीं सही है इसको हम प्रूफ करना चाहें कि तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या समझते हैं, ये हमने एक एग्जांपल बड़े नंबर पे ले लिया और यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटे नंबर पे, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर तक हैं और इनका निकालना है मीन। तो दोस्तों ये क्या है, लगातार नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, या एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते थे, सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही फार्मूला लगा रहे थे। पहले भी हमने अभी बताया है कि इसमें इसके लिए फार्मूला कौन सा लगता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी क्या करेंगे, तो इसको सम ही तो करना, इसको तो ऐड करना है, उसके अपन में क्वांटिटी लिखनी है। तो यहाँ पे इसको सम करेंगे तो कितना जाएगा, 4 3 7 और 3 ये हो गया यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब क्वांटिटी इसकी कितनी है, 1 2 3 4, इसकी 4 क्वांटिटी है। 4 क्वांटिटी हो गई तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये 5 यानी 2.5 इसका हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर ये आ गया क्योंकि ये नेचुरल नंबर था, हमने कभी ये फार्मूला हमने यूज नहीं किया, इस फार्मूले को अभी हमने यूज नहीं किया तब हमारा आंसर ये आ रहा है। अब क्या हम इसको फार्मूले को ये प्रूफ करना चाहें, चेक करना चाहें कि वास्तव में ये सही है, तो इसको दोस्तों यही नंबर उठाते हैं और इस फार्मूले में फिट करके देखते हैं। तो इस फार्मूले में फिट करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए हमारा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो एक्स बार हमारा ये निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, यही नेचुरल नंबर हैं, 4 तक दिए गए और इसमें मीन या मीडियन मीन या तो एवरेज निकालना। तो इसके लिए हम अगर फार्मूला लगाते हैं यहाँ n+1/2, ठीक है, तो क्या हमें फार्मूला बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे नंबर n कितना है, 4, n बराबर यहाँ पे 4 आया ना, ये 4 तक ही केवल निकालने हैं। तो यहाँ पे n बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे n की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे 4 और इसको इसमें +1 ऐड करेंगे और अपान में करेंगे 2। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम इसको करेंगे तो क्या हमारा आंसर सेम, तो क्या यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आंसर क्या सेम आएगा। तो यहाँ पे हम 4 + 1 5/2 कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे x के बार में x बार बराबर यानी माध्य भी यहाँ पे दोस्तों 2.4 आ गया, 2.5 आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके का निकालो चाहे इस तरीके का निकालो दोस्तों, दोनों तरीके से इसका आंसर सेम आ रहा। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि दोस्तों तरीके बदलने से दोस्तों इसके आंसर नहीं बदलते हैं, हम ये चीज़ कह रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हम इसका डाटा मीन निकाल लेंगे इसका दोस्तों, और इस प्रकार से जो नंबर दे रखे होते हैं उनका भी दोस्तों हम मीन इस प्रकार से निकाल लेंगे। 1 से 40 तक के 200 तक के दे रखे हों, सभी का हम दोस्तों मीन इस प्रकार से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हम दोस्तों ये डाटा का केवल एक प्रकार यहाँ पे समझ रहे थे कि डाटा को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूले से यदि आप करेंगे तो यहाँ से जैसे 1 से 40 तक है, यहाँ से 1 से 200 तक हो सकता है, 500 तक हो सकता है, किसी तक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर 200 तक होगा तो हम यहाँ से 1 + 2 + 3 यदि आपके पास टाइम हो तो लिखते बैठिए, फिर उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, उनका एवरेज निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर वहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इतना ऐड ना करना पड़े नंबर, तो इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पे इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब छोटे नंबर्स होते हैं तब तो हम यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब बड़े नंबर होते हैं, ज़्यादा n का मान बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम दोस्तों इस प्रकार से फार्मूले में रख कर दोस्तों निकाल लेते हैं और आंसर दोस्तों नहीं बदलते हैं। हमारा जो आंसर से निकल के आएगा मीन या एवरेज,
तो इसी से सेम दोस्तों यही दोस्तों डायरेक्ट भी यही आंसर आएगा और दोस्तों फार्मूले से भी वही आंसर आएगा। यानी तरीके बदलने से दोस्तों हमारे आंसर नहीं बदलते। ये छोटा नंबर से तो इसका मीन तो हम ऐसे निकालेंगे और उसको चाहे दोस्तों फार्मूले में रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हम दोस्तों दोनों चीज़ें एक जैसे समझ लेते हैं कि जैसे कि मीन अगर निकालना है तो या तो हम फार्मूले में रख कर निकाल लेंगे या तो हम जो है डाटा डायरेक्ट निकाल लेंगे, आंसर दोस्तों सेम आएगा, ठीक है। जैसे क्या दोस्तों सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी वाला फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। डाटा का एक प्रकार माध्य हम समझ रहे थे और माध्य में एक प्रकार समझ रहे थे, तो उसमें दोस्तों एक प्रकार में हम यहाँ पे इस प्रकार से निकालते हैं, केवल एक टाइप समझ रहे थे यहाँ पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और दोस्तों क्योंकि माइक अप डाउन हो चुकी है और दोस्तों कल के वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका और जितना बचा है उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।